गाइस, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और सेमेस्टर 3 में हो और सेमेस्टर 1 का केटी है, तो दोस्तों अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस केटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से केटी का प्रिपरेशन कवर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 3 का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसके ऊपर आज मैं आपको कूपन कोड आज भी दे रहा हूं, वही सेम कूपन कोड जो मैंने आपको पहले दिया था, पीजीए 200 और पीजीए 100। और जो भी आपको सब्जेक्ट्स लेना है दोस्तों, आप उससे जुड़ सकते हो, क्योंकि आज के बाद अब आपको वो कूपन कोड नहीं मिलेगा। कल आपका जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों, कल आपको वहां पे सिलेबस जो है अपडेट करता हुआ भी आपको दिखाई देगा। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सेमेस्टर 1 का जो मेरा केटी है वो उसके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको मैं किस तरह से बैलेंस करूँ। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ केटी मोस्टली सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ज्यादातर स्टूडेंट का जो केटी है दोस्तों वो है मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के अंदर केटी है। अब देखो, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के केटी का एक ही सॉल्यूशन आपको बोलूंगा, ये सीधा सिंपल सॉल्यूशन है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। ये फुल एंड फाइनल आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ये फुल एंड फाइनल सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे बस आपको करना है जो मैंने आपका क्रैश कोर्स लिया था दोस्तों, क्रैश कोर्स कौन सा, सेमिस्टर 1 का। सेमिस्टर 1 का जो मैंने क्रैश कोर्स लिया था वो मैं हमारे सेमिस्टर 1 के लेक्चर्स में अपलोड करवा दे रहा हूँ, वहां पे अपडेट करवा दे रहा हूँ। वही बस क्रैश कोर्स अच्छे से कवर कर दो, आप पासिंग से भी अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। आपको मैंने प्रूफ वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि पूरा का पूरा पेपर मैंने दिखाया था, वो क्रैश कोर्स सबसे पहले डन करो। हाँ, अगर वो क्रैश कोर्स आपने डन कर दिया, देन इसके बाद डिटेल से आप उसका नोट्स देख लो, बस आपका M1 का तो पूरा टेंशन खत्म। अब बात आ रही है कि सर मुझे ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर भी केटी है। दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूं, देखो, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4। गाइस, मैं आपको बोलूंगा अगर आप पास होना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो 3 पार्ट है ना, ये आपको 100% डन करना चाहिए, 100%। इसके अंदर कोई भी कमी मत रखो, कोई भी कमी इसके अंदर मत रखो। और चाहिए तो फिर लास्ट वाले मॉड्यूल को थोड़ा बहुत थियरी की तरह पढ़ सकते हो, पर उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट है पास होने के लिए ये 3 मॉड्यूल। बट यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैल्सी, वैल्यू पुटिंग, मैं बोलूंगा इसलिए कि इसके ना डिटेल लेक्चर से मैं आज आपको, देखो ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको ना पीजीए 1000 का कूपन कोड दे रहा हूँ, डायरेक्ट 1000 का कूपन कोड दे रहा हूं, तो इसका सभी का कोर्स प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ कि 3 को ना एकदम अच्छे से डिटेल से कवर करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब बात आ रही कि सर मेरा ना बी ट्रिपल ई के अंदर भी केटी है। देखो, बी ट्रिपल ई के अंदर केटी है तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं इसके अंदर आपको एक सजेशन दूंगा कि इसके अंदर ना, अगर समझो आपसे पहला वाला यूनिट नहीं हो रहा है, पहला वाला मॉड्यूल नहीं हो रहा है, लास्ट के जो 2 मॉड्यूल है उस पे आप फोकस करो, लास्ट का जो 3 मॉड्यूल है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। पर पहले और पहले से अगर पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा तो आप कर सकते हो, दूसरे में स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा मोटा फॉर्मूला है उससे जा सकते हो, आप तीसरे से जा सकते हो, छोटा मोटा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। और फिर बाद में मैंने इसके अंदर देखो डीसी मोटर, आपको याद होगा BLDC, उसका मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस, 3 फेज मोटर, इतने अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस बनाए हैं ना कि अगर आप उसको एक बार नोट्स पढ़ लो तो आप अपने आप उसका वर्किंग याद कर लोगे, और 100% उसमें से क्वेश्चन आता है। तो ज्यादातर ये। अब बात आ रही है कि सर अगर मुझे बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिसको फिजिक्स के अंदर केटी होगा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर केटी है, या आपको अगर केमिस्ट्री के अंदर केटी है, तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। यूट्यूब पे मैंने इतना अच्छा कंटेंट अपलोड किया है कि YouTube पे जो वीडियोस है उसका प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ, आप बस उसको देख लो। उसमें चारों के चारों जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इवन जो मैंने न्यूमेरिकल्स लिए थे वो सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स आए थे, मालूम नहीं कैसे आपने उसको अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, सेम टू सेम केमिस्ट्री में। तो ये 2 पार्ट तो आप अपना इसी से कवर अप कर सकते हो। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि सब्जेक्ट में अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट में केटी है तो थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। यहाँ पे तो आप यूट्यूब पे मेरे कंटेंट है, बस उसको देखो, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।
और अच्छे से अपनी चीजें आप कवर अप करो।